Hello, in this video we are going to talk about the next important nutrient or the next important thing, which is vitamins. Now vitamins are very important. Now why they are important, let us try to discuss first. बच्चा अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, अपनी आइस को, अपने बोन को. जब आपको चोट लग जाती है तो फटाफट वो जगह इट गेट्स हील्ड अप, बाउंड हीलिंग. उसके बाद अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी ना हो. तो ये सब कौन मेंटेन करता है? ऑब्वियसली बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में वाइटामिन्स का रोल बहुत होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है. बच्चा वाइटामिन्स पूरे के पूरे प्रोसेस को, बॉडी के लाइफ प्रोसेस को अच्छे से हो, ये मेंटेन और इंश्योर करता है. ठीक है, तो वाइटामिन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वाइटामिन्स को दो तरीके से, एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ. वाइटामिन्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे. कुछ वाइटामिन्स फैट में सेल्यूबल होते हैं, घुल मिल जाते हैं. अपने बॉडी के जो फैट्स होते हैं ना, उसमें घुल मिल जाते हैं. और कोई नहीं घुल पाते. कोई फैट से सेल्यूबल नहीं होते, कोई वाटर से होता है. आप समझिए मेरी बात. सेल्यूबल का मतलब समझ रहे हो? डिसॉल्व हो जाते हैं. अच्छा, जो फैट से डिसॉल्व होंगे वो बॉडी में रहेंगे. ज़्यादा हो पाएंगे तो वो भी खराब है. विटामिन्स का लेवल एक मेंटेन होना चाहिए. कम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है. ज़्यादा भी होगा तो बीमारियां होती है. तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर एडैक. क्या बोलोगे? एडैक. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ठीक है, ये हो गए हमारे फैट सोल्यूबल. मतलब ये जो फैटी, समझो ये फैटी टिश्यू है अपने बॉडी में, तो विटामिन ए, डी, ई, के यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास अवेलेबल रहेंगे. लेकिन अगर ये ज़्यादा भी हो गए तो अच्छा नहीं है, कम भी हो गए तो अच्छा नहीं है. तो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए इसका लेवल. लेकिन कुछ विटामिन होते हैं जैसे BC, ये वाटर सोल्यूबल है, पानी के साथ घुल मिल जाता है. तो ये लॉस होना, इसका लूज होना, लॉस्ट होना इसका ईजी है बहुत, क्योंकि पानी के साथ घुल मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का इम्यून सिस्टम लो होता है. ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में. क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी विटामिन का लेवल कम होता है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा. अब कोई खास बात बताओ, विटामिन BC लिखा है मैंने. अब बी के भी ना बहुत सारे टाइप्स होता है. B1, B2, B3, B6, B12, तो ये सब भी टाइप्स होते हैं विटामिन के. लेकिन ये अपन को इन जनरल पढ़ना है विटामिन B. अब हर एक विटामिन का अलग अलग फंक्शन है. आपके सिलेबस पे इतना नहीं दिया है, बट आपको अगर पढ़ना हो तो आप यू कैन सर्च अबाउट इट. तो बेटा इतना पहले लिख लो, इतना नोट डाउन करो पहले. इतना नोट डाउन किया आपने? विटामिन, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या आता है, वाटर सोल्यूबल में क्या क्या आता है. बच्चा एक चीज याद रखना, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे विटामिन को तो आप मेरे को पूछ सकते हो. ठीक है, जैसे विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, विटामिन ए अपने आंखों के विजन अच्छे से रहे तो उसके लिए होता है. तो ये सबको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट के लिए. ओके, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है. ठीक है, सो बेटा विटामिन का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू. एंड विटामिन फूड में मिलते हैं अपने को नेचुरली, वी कैन टेक इट. वेजिटेरियंस को थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है विटामिन B12 में. मैंने बताया ना विटामिन B के बहुत सारे टाइप होता है. So they can take supplements and all these things which are possible by obviously recommendation of doctors. विटामिन का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको समझा है. कुछ चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है बच्चा. आपने सुना है ना, NADH2, FADH2, नार्डो, फार्डो. एक नार्डो कितना ATP देता है? 3 ATP. एक फार्डो 2 ATP. तो बेटा ये जो नार्डो है, ये फार्डो है, ये भी पर्टिकुलर विटामिन से बनते हैं. तो आपको टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड. ओके, तो ये सब चीज़ें आप नोट करना. जैसे फार्डो, नार्डो है, ठीक है, इट इज़ मेड फ्रॉम निकोटिनामाइड. फार्डो है, इट इज़ मेड फ्रॉम राइबोफ्लेविन. इसीलिए उनका नाम भी वैसा है ना, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड. तो नेम भी क्यों है? बिकॉज वो पर्टिकुलर विटामिन से बना हुआ. आपको याद है कि नहीं? नाम क्या था इसका? इसका नाम क्या था आप याद करो पहले तो नाम से आप उसको मैप करो.
और कमेंट में मुझे बताओ किसका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये इनके नाम आप याद करो और इनके नाम ऐसे ही क्यों है वो मुझे आंसर आप देना। ठीक है, ये आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, ऐसा सोचना थोड़ा इसके ऊपर, मैं इसका आंसर दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये था विटामिन के बारे में, आई होप आपको समझा है।